हे टॉरस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर सिसम बाई पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? तो आज जो है मैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि सन मून राइजिंग की प्रेडिक्शंस करने वाली हूँ। आज हम देखेंगे कि आपकी जो भी लव इंटरेस्ट हैं, चाहे वो क्रश, फ्रेंड, लवर, हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं करेंटली आपके लिए एंड आपकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या है अप्रैल मंथ में आपके लव लाइफ में। ओके एंड आपके पर्सन के नेक्स्ट मूव क्या हो सकते हैं आपके लिए। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। सो चलिए देख लेते हैं हम। बाकी के साइंस के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। सो अगर आप एक क्रॉस वॉचर भी हैं तब भी आप अपने साइंस के अकॉर्डिंग जाकर देख सकते हैं वीडियो। सो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपके जो भी पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं करेंटली आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर, एंड अप्रैल मंथ में उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है वो बाद में देखेंगे। Three of Swords, Page of Cups, Eight of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक से है Six of Pentacles। सो यहाँ पर जो साइंस है वो है एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस एंड अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। सो मुझे दिख रहा है हो सकता है रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर सेपरेशन हो चुका है बहुत वक्त, एंड आपके जो भी पर्सन है वो इस वक्त अपना ध्यान जो है अपने काम पर लगाना चाहते हैं, अपने करियर पर फोकस करना चाह रहे हैं, ठीक है, अपने फैमिली पर फोकस करना चाह रहे हैं। हो सकता है इनके दिल की ख्वाहिशें हैं कि ये सोसाइटी के लिए, बाकी लोगों के लिए कुछ करे। तो इनका ओवरऑल जो फोकस है वो कहीं ना कहीं इनके खुद के ऊपर है, इनके खुद के रूटीन्स पर है। और अभी ये पर्सन जो भी है, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं करेंटली, ये इंसान कुछ भी सीरियस मैटर पर नहीं चाह रहे हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है तो ये इंसान हर्ट है, कहीं ना कहीं इनको भी दुख मिला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने ही बस आपको दुख दिया, इनको भी आपसे दुख मिला है। हो सकता है आपने भी इनको दुख दिया है, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। तो ये इंसान जो है ना आपको खोना नहीं चाहते हैं, करेंटली आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन एक सरफेस लेवल पर रखना चाहते हैं। बहुत इंटेंस लेवल पर जो है ना इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे हैं करेंटली। ये चाह रहे हैं कि अभी बस इनके साथ आप रहो, बातचीत करो, फ्रेंड्स की तरह रहो। हो सकता है ये आपसे बात भी करते हैं, बट हो सकता है आप दोनों के बीच में कमिटमेंट नहीं है। हो सकता है कैजुअल बातें होती हैं, ठीक है, नॉर्मल रोज़मर्रे की बातें होती है, बट जो एक्चुअल बातें होनी होती है वो होती नहीं है। तो ये इंसान जो है ना आपके साथ फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं या फिर कनेक्शन रखना चाहते हैं, बट उस कनेक्शन को ये कुछ नाम नहीं देना चाहते हैं करेंटली। बिकॉज अभी इनको ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इनको ऑलरेडी दुख मिल चुका है। हो सकता है इनके पास्ट के रिलेशनशिप्स भी ख़राब रहे हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि अभी का जो वक्त है वो मुझे इन सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, किसी के साथ रिलेशनशिप में आने वगैरह वगैरह के लिए। अभी मेरा ध्यान जो है अपने ऊपर है। हो सकता है ये आपके क्रश हो एंड आप दोनों के बीच में अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है। हो सकता है आप दोनों की बस बातचीत शुरू हुई है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे फेस टू फेस हो, जस्ट फ्रेंड्स की तरह हैं आप लोग, कैजुअल फ्रेंड्स की तरह। एंड हो सकता है इस पर्सन के पास्ट रिलेशनशिप्स कुछ ख़राब रहे हैं, तो ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, ये चाहते हैं कि आपके साथ कोई रिलेशनशिप बने। लेकिन करंटली इनको ऐसा लगता है कि अभी लव में इन्वेस्ट करना इनके लिए सही नहीं होगा। बिकॉज हो सकता है ऑलरेडी ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्किंग है, बिजी हैं, हो सकता है बहुत कुछ करते हो, साथ में इंडिपेंडेंट है, या फिर हो सकता है स्टूडेंट भी हो, तो हो सकता है बहुत सारे काम इनको करने पड़ते हैं, या बहुत मेहनती इंसान है ये जो भी है। तो ये अपना फोकस जो है ना एक ही चीज़ में करेंटली लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना डीपली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप में या फिर आपके प्यार में या फिर आपके ऊपर। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं करंटली इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि हाँ ये अनकन्फेस्ड लव हो सकता है, क्रश हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन है, लेकिन आपके पर्सन को अभी इस वक्त कुछ कमिटमेंट वगैरह नहीं चाहिए, लेकिन हाँ आपके साथ चीज़ों को ये ठीक करना चाहते हैं। लेकिन अभी के लिए इनका कोई ऐसा सच मूड नहीं है कि ये शादी कर लें या किसी को कमिट कर दें। ओके, ऐसी इनकी एनर्जी है। इनडिसीजन, कुछ कन्फ्यूजन से घिरे हुए हैं। हो सकता है चॉइसेस हैं इनके पास। जैसे मैंने कहा कि इनके पास ना एक तरफ इनका करियर है और एक तरफ इनका लव लाइफ है। हो सकता है कि अभी बहुत ज़्यादा बर्डनड है ये, इनके पास प्रेशर बहुत है काम का। तो इन्होंने हो सकता है कि अपने काम को चूज़ कर लिया, लेकिन इनको प्यार में भी चाहिए, लेकिन प्यार में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इनडिसाइसिव हो चुके हैं ये इंसान अभी। द वर्ल्ड, एप्रिसिएशन, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन।
सो देखिए मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि इस पर्सन का फोकस है कि खुद को इनको और भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाना है, खुद के फाइनेंसेस पे ये बहुत ज़्यादा वर्क करें। और उनको ऐसा लगता है कि जब ये पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाएंगे अपने करियर से, जब ये पूरी तरीके से सेटल हो जाएंगे और जब इनको ऐसा लगेगा कि फाइनली अब इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, तब जाके जो है ये आपके साथ कुछ स्टार्ट करेंगे। बिकॉज इनके दिल की तमन्ना है कि आपके साथ न्यू बिगनिंग्स करें, बिकॉज आपकी एग्जिस्टेंस इस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि आप इनसे मिले हो, आपके साथ इनका कोई कनेक्शन रहा है, या फिर अगर आपने जस्ट बात भी की है, ठीक है, तब भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि आप उनके लाइफ में कहीं ना कहीं मौजूद हो इस वक्त। तो इनको ऐसा लगता है कि इनको न्यू स्टार्ट करना है लव लाइफ में, वो आपके साथ ही करना है, लेकिन एक पॉइंट आने के बाद, ठीक है। तो अभी के लिए ये कुछ सीरियस नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हाँ सोचना चाहते ज़रूर हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा अप्रैल मंथ के एंडिंग तक, या फिर आपके लव लाइफ में ओवरऑल क्या हो सकता है एंड तक, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। फोर ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। वाओ, अमेजिंग। तो हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हैं। ओके, ज़रूरी नहीं है बट हाँ हो सकता है। फूल, द हाई प्रीस्टेस। अगर ये कोई लेडी है तो हो सकता है बहुत स्पिरिचुअल है ये। ओके, अगर मेल भी है तो हो सकता है बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव एट ऑफ कप्स, इंटेंस एनर्जीज। सो गाइस मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, देखिए अप्रैल एंड तक आप लोगों में से कुछ लोगों के हो सकता है कि किसी के साथ मैरिज ही फिक्स हो जाए, ठीक है, किसी के साथ मैरिज फिक्स हो जाए। येस डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपका मन हो या ना हो, लेकिन हाँ चांसेस है कि आपकी फैमिली आपका किसी के साथ इंगेजमेंट करा दे या मैरिज ही आपकी फिक्स हो जाए अप्रैल मंथ तक किसी की। ओके, एंड ये चीज़ मुझे लग रहा है कि अप्रैल मंथ में ना आपको ऑफर्स भी मिलेंगे, लाइक कोई प्रपोज करेंगे आपको मैरिज के लिए, लेकिन आपका ध्यान उन पर नहीं रहने वाला है। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ना, आपके जो भी पर्सन के बारे में आप देख रहे हैं इस रीडिंग को, ये पर्सन आपके डेस्टिन पार्टनर मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। बट आप दोनों के बीच में कुछ कर्मास हो सकते हैं जिसके वजह से जो है चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, या फिर ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन अभी सीरियस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो आप दोनों कहीं ना कहीं सेम पेज पर नहीं है इस वक्त, लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है धीरे धीरे ना आप दोनों की रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है देखिए आपकी शादी किसी और से फिक्स हो सकती है अगर आप चाहो तो, अरेंज मैरिज, ठीक है। एंड आपको प्रपोजल्स भी मिलेंगे दूसरे लोगों से। लेकिन अगर मैं इस पर्सन के साथ बात करूँ अप्रैल मंथ में, तो आपका इनके साथ जो है ना चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी और फिर ये चीज़ जो है ना मैरिज में बदल सकती है। तो अप्रैल मंथ में तो अचानक से कुछ नहीं हो जाएगा कि आप लोगों ने बात कर लिया, कमिटमेंट में आ गए, नो। बट मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि अप्रैल मंथ से आप दोनों की अच्छी तरीके से बातचीत स्टार्ट हो सकती है। आप दोनों अपने लाइक्स डिसलाइक्स को लेकर बातचीत शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे को जानने लगोगे अप्रैल मंथ में। तो कम्युनिकेशन आपकी अच्छी तरीके से स्टार्ट होने वाली है अप्रैल मंथ में, ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। अगर सेपरेशन भी था तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ट्राई करेंगे चीज़ों को ठीक करने की, थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, या फिर आपको फील करवाएंगे कि हाँ ये अभी है, अभी के लिए ये कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहे अपना टाइम अपना फीलिंग्स, लेकिन ये बाद में ज़रूर करेंगे। और फिर धीरे धीरे जो है आपकी जो रिलेशनशिप है वो मैरिज में बदल सकती है। अगर अभी क्रश है तो हो सकता है आप लोग रिलेशनशिप में आ जाओ एंड देन आपकी मैरिज हो जाए। तो बहुत लोगों के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए चांसेस हैं कि आपके सोलमेट हैं या फिर आपके डेस्टिन पार्टनर हैं जो भाग्य में ऑलरेडी आप दोनों की कनेक्शन लिखी हुई है, आप दोनों की मैरिज लिखी हुई है, ठीक है। तो ये जो मुझे नज़र आ रहा है कि अप्रैल मंथ में ना आप दोनों कहीं ना कहीं अपने पास हर्टफुल एनर्जी से निकलोगे। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में पेन में झेल रहे थे तो उससे निकलोगे, आपके पर्सन निकलेंगे। और अगर आप दोनों एक दूसरे को लेकर सैड थे तो आप दोनों भी उस एनर्जी से निकलोगे एंड देन फिर चीज़ें आप दोनों की धीरे धीरे ठीक होगी। लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि आपकी मैरिज किसी और से ही फिक्स हो जाए, ठीक है, या फिर आपकी ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है और आपकी शादी होने वाली है। ऐसे भी हो सकता है कि आपका मन नहीं है लेकिन आप कर रहे हो शादी किसी और से, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन करना बेटर है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज़ भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रही है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए लग रही है कि आपके जो भी पार्टनर है, क्रश है, जो भी है, उनके साथ आपकी बातचीत शुरू होगी और धीरे धीरे कनेक्शन आपका आगे बढ़ेगा। अप्रैल मंथ में तो अचानक से मिराकल नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ चीज़ें बेहतर होने वाली है और इमोशंस जो है ना इन्वॉल्व होंगे आप दोनों के कनेक्शन में। सो देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कि आपको कोई अपनी तरफ से एफर्ट्स वगैरह डालने चाहिए या नहीं। ओके, हमारे पास है 9 ऑफ डायमंड्स, किंग ऑफ डायमंड्स, व्हाट ऑन द डेक से 10 ऑफ डायमंड्स। वाओ, यस, ओके।
मुझे लग रहा है यस, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी दे सकते हैं, अगर आपके लाइफ में सारी चीज़ें ठीक ठाक है ऑलमोस्ट, अगर आप बहुत इंडिपेंडेंट है या फिर ऑलरेडी वर्किंग है और आपको ऐसा लगता है कि अभी लाइफ में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको डेफिनेटली मूव लेना चाहिए, ठीक है। इस पर्सन को अप्रोच करना चाहिए, इस पर्सन को प्रपोज करना चाहिए अगर आप सही में प्यार करते हैं, क्रश है आपके, या फिर अगर आप दोनों के बीच सेपरेशन है तो आपको एफर्ट्स डालने चाहिए अपने तरफ से, ठीक है, ताकि चीज़ें ठीक हो पाएँ। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर आप भी अप्रोच करते हैं, आप भी अपने तरफ से एफर्ट्स डालते हैं, तो हो सकता है कि आपका कनेक्शन स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़े और कनेक्शन जो है वो एट द एंड आप दोनों के लिए हमेशा हमेशा के लिए हो जाए, लाइफ टाइम के लिए। बट अगर अभी आप स्टूडेंट हैं या फिर आपकी करियर अभी तक पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हुई है, अभी भी आपको बहुत कुछ करना बाकी, इंडिपेंडेंट नहीं है आप, एम्प्लॉयड नहीं है आप, तो आपको जो है अभी अपने फाइनेंसिस पे, करियर पे फोकस करना है रेदर देन लव लाइफ की। तो ये 2 मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। तो अगर आप स्टूडेंट वगैरह हैं या फिर अभी भी करियर में आपको कुछ करना है, तो अपने आप पर फोकस कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, बिकॉज आपके पर्सन का भी फोकस अपने वर्क पर है। बट अगर आप ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी आपने सब कुछ पा लिया है करियर में, तो आप इस पर्सन को डेफिनेटली अप्रोच या प्रपोज कर सकते हैं और चीज़ों को ठीक करने की या फिर चीज़ों को बनाने की कोशिश कर सकते हैं। डेफिनेटली पॉजिटिव आउटकम आपको मिलेंगे। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।